बड़ी अपडेट आपको और दे दें, लखनऊ से ही है इस वक्त हमारे पास शिवपाल यादव सपा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर। विधानमंडल की बैठक के लिए सपा कार्यालय पहुंचे हैं शिवपाल यादव और राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव। अखिलेश यादव अभी दिल्ली से लखनऊ नहीं पहुंचे हैं और अखिलेश के नहीं पहुंचने के कारण समाजवादी पार्टी में वापसी कर चुके और उनके जनरल सेक्रेटरी बनाए जा चुके शिवपाल यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको ये भी बताएं कि सपा ने बजट सत्र के लिए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता अखिलेश यादव को करनी थी। बैठक में सरकार को घेरने की विधायकों के साथ रणनीति बनेगी। दलीय बैठक से मैं आ रहा हूँ। दलीय बैठक में था पार्टी की तरफ से और कार्यमंत्रणा में, और सरकार से मांग किया है कि आज प्रदेश में बड़ी समस्याएं हैं और जितना कम सत्र रखा गया है ये बजट सत्र है। कम से कम बजट सत्र कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। जब तक विभागों पर चर्चा नहीं हो पाएगी बजटवार, तब तक क्या जनता की समस्याएं सामने आ पाएंगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं, उनका निर्देश है, जा रहा हूँ बैठक। तो शिवपाल जी लीड कर रहे हैं आज बैठक। ये बड़ा दिन माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। शिवपाल सिंह यादव नेतृत्व करेंगे और बहुत सारे निर्देश भी देंगे। जी देखा आपने मनोज पांडे जो कि मुख्य सचेतक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि बैठकों से आ रहे हैं वो, चाहे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो या ऑल पार्टी मीटिंग हो, और उसमें उन्होंने कह दिया है कि बजट सत्र कम से कम 30 दिनों का होना चाहिए। विभागवार चर्चा के लिए यह आवश्यक है कि इतने दिनों का बजट सत्र हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया, जब उनसे पूछा गया कि शिवपाल यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो उन्होंने कहा जी। ये उनका उत्तर था। विधानसभा में जो बैठकें बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की और इसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग, उन दोनों में समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट किया मनोज पांडे ने। मुख्य सचेतक है, चीफ विप है। आपको समाजवादी पार्टी के कार्यालय ही लिए चलते हैं और विवेक त्रिपाठी जो कि वहां पर जो कुछ भी घट रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। विवेक, अभी आप बात कर रहे थे मनोज पांडे से, वो तमाम बातचीत हमने लाइव देखी और सुनी, और आपने उसके पहले जो दर्शकों को बताया वो भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं था। शिवपाल यादव पार्टी में वापस आने के बाद अब विधानमंडल दल की बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं, और ये अपने आप एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी और प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी। क्या आप ये बताएंगे दर्शकों को कि कितने विधानमंडल दल के समाजवादी पार्टी के मेंबर्स इस वक्त दफ्तर में हैं? देखिए राजेंद्र, यहाँ पर सभी जो विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं। रागिनी सोनकर से हमने बात की, रविदास मल्होत्रा से बात की, अनिल पटेल से बात की, बहुत सारे विधायक आए हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव का होना, वो पहले ही आ गए थे, पहले आके बैठे हैं और बैठकर इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं है, वो दिल्ली में है और दिल्ली से अभी लखनऊ नहीं पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है समाजवादी पार्टी के सोर्सेज से। और उसके पहले शिवपाल सिंह यादव का यहाँ पर आना बैठक में, और उस बैठक में जब अखिलेश यादव मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है कौन लीड करेगा? शिवपाल सिंह यादव बैठक को लीड करेंगे। इसकी पुष्टि के लिए मैंने मनोज पांडे से बात भी की। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब यहाँ पर जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता शिवपाल सिंह यादव करेंगे, जो फैसले होंगे वो शिवपाल सिंह यादव के होंगे, चाहे संगठन को लेकर हो या कल के लिए जो रणनीति तय की है सरकार को घेरने की बजट सत्र में, सदन में, वो तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा जी, बस इतना बोले जी। और इस जी के पीछे बहुत सारी उनकी जो तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की वो छुपी हुई हैं कि आगे चुनाव में कैसे शिवपाल सिंह यादव का चेहरा आगे करना है, क्योंकि संगठन की नेतृत्व क्षमता उनके अंदर है, संगठन को बांधने की क्षमता उनके अंदर है। इसका पहले उदाहरण देख चुके हैं। मैनपुरी उपचुनाव में हमने देखा उदाहरण कि शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में किस तरह से एक चक्रव्यूह बिछाया गया और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर, खुद मुख्यमंत्री वहां गए थे, लेकिन उस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। तो ये आज बैठक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का चेहरा सामने आ गया है समाजवादी पार्टी में इतने लंबे समय बाद। 6 या 6.5 साल मुझे लग रहा है कि हो गया होगा। मेरा अंदाजा है कि 6 साल बाद शिवपाल सिंह यादव आज यहाँ इस पार्टी कार्यालय में आए हैं और यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए। अपनी पार्टी का जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय किया था और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय पदाधिकारी उनको बनाया गया था, इसके बाद से आज पहली बार यहाँ बैठक करेंगे, लीड करेंगे। सबसे खास बात यह है कि लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे बैठक का।
अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में सारे निर्णय वही लेंगे और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। कल की तैयारियों पर चर्चा करनी है, संगठन को, प्रदेश के संगठन को विस्तार देना है, पूरी तरह से संगठन गठित करना है। समाजवादी पार्टी की अंतर कलह जो चल रही है, अंतर विरोध चल रहे हैं रामचरितमानस विवाद के बाद, उसको भी मैनेज करना है, ठीक करना है। ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर होंगी और चूंकि 20 कार्य दिवस का बजट सत्र होना है, मनोज पांडे ने कहा भी कि हमने 30 दिन की बात कही थी कि 30 दिन होना चाहिए। राजेंद्र, का साल भर में जो बजट सत्र या इस तरह के सत्र होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो 90 दिन कम से कम होने चाहिए, लेकिन 90 दिन शायद ही कभी होते हों। ऐसे में आज 20 कार्य दिवस का ये बजट सत्र आयोजित करना एक तरह से समाजवादी पार्टी के लिए जीत है। उन्होंने 30 दिन मांगे थे लेकिन 20 दिन ही हुए, ये जीत है। और आगे इसको कैसे आगे बढ़ाया जाना है, पूरे 20 दिन तक समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्या एक जो कदम दर कदम किस तरह से आगे चलेंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए जाएंगे, ये सारी बातें आज यहाँ पर बैठक में तय होंगी। विधानमंडल जो भाजपा, इनके सपा के लोग हैं वो तय करेंगे और उसके बाद कल से जमीन पर समाजवादी पार्टी संघर्ष करते हुए दिखेगी। बहुत सारे विधायक आए, उनसे हमने बात भी की, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं सरकार को घेरने के लिए। कल हो सकता है कि राज्यपाल का ये बहुत दिलचस्प है विवेक के जो विधायक आपसे कह रहे हैं कि वो बिल्कुल तैयार हैं सरकार को घेरने के लिए, वो इस बजट सत्र में कैसे सरकार को घेरते हैं, कितने तार्किक प्रश्न उनके होते हैं, क्या बातें वो रखते हैं, क्या तर्क उनके होते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।